दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पे विजयपाल सूबेदार मेजर विजयपाल साहब के घर पे हैं। यहाँ पे अग्निवीर भर्ती का जो कार्यक्रम चल रहा हो, जब से भर्ती शुरू हुई थी तब से ये कार्यक्रम चल रहा है और साहब का सहयोग जो है बहुत बड़ा है इसमें। लेकिन इसमें इनके साथ जो कंधे से कंधे मिलाने में सबसे बड़ा जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई, जो कोटद्वार की इकाई है उनका इसमें जो है तकरीबन कंधे से कंधे मिलाने के जो है सबसे बड़ा जो है अहम हिस्सा है। अब मेन चीज़ है कि इसमें जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रदेश संयोजक है आयुष त्रिपाठी, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप उनसे ज़रा थोड़ा पूछते हैं कि उनको जो है शुरू से जब ये कार्य किया, जिम्मा उठाया आप लोगों ने, तो कितनी दिक्कत कितनी परेशानी आई और कैसे कैसे आप समस्याओं को आपको जो है जूझना पड़ा। तो बेटा इसके बारे में थोड़ा बताया जरा। आप सभी को नमस्ते और आप सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पर हैं और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने विगत अपने 14 दिन से कंटिन्यू आप सभी हमारे बीच में बने रहे। और अपना ये अग्निवीर भर्ती के लिए आपको बताऊं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष जब भी यहाँ कोटद्वार में भर्ती होती है, पूर्व से ही निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था करती है। तो इस वर्ष भी अपनी अग्निवीर भर्ती का जब नोटिफिकेशन आया था तो सितंबर से ही हम लोग इस पे सोच रहे थे कि हमने कहाँ करना है। लेकिन क्या है कि अपने विगत पूर्व से ही एबीवीपी सूबेदार मेजर विजयपाल सिंह रावत जी के घर पे ये अपना जो हॉल है सरस्वती भवन का, यहाँ पर करती थी। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा इसे भव्य रूप भी देना था, जिस पर कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व का भी आदेश आया कि इस बार जो रोटरी क्लब का जो हॉल है, सामने एक रोटरी क्लब का हॉल है, हमने वो भी खुलवाया। और उसमें ये देखा कि मतलब इस डिफेंस कॉलोनी नजीबाबाद रोड में ये एड्रेस है और डिफेंस कॉलोनी से जो भी छात्र अभ्यर्थी अग्निवीर का अंदर आएगा उसे हम निःशुल्क आवास व भोजन प्रोवाइड करने की वो करेंगे, पूरी प्रोवाइड करने की अपना ऐसा कोशिश रही। लेकिन इसमें क्या है कि पिछले विगत पूर्वों में क्या करते थे हम लोग, जैसे हमारे पास लिमिटेड, इस हॉल में लिमिटेड 150 लोगों का ही कैपेसिटी है। तो इस बार हमने 250 से 300 बच्चों को इस कोटद्वार डिफेंस कॉलोनी में रुकवाने की बहुत बहुत हमने प्रोवाइड करा। और उसके बाद इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रोटरी क्लब का भी, जिन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया। और हमारे विजयपाल सिंह रावत जी अपने जो सूबेदार हैं, वो तो उनका तो बहुत धन्यवाद है कि सर का खुद से हमें अप्रोच करते हैं हर साल। हमें तो पता है कि हम लोगों को सेवा कार्य करने हैं, लेकिन सर का खुद से हमें मैसेज आता है कि सरस्वती भवन डिफेंस कॉलोनी नजीबाबाद रोड में इस बार अग्निवीर भर्ती में निःशुल्क आवास के लिए कौन आ रहा है। तो ये एक जो सेवा भाव है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 15 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। इनके अंदर जो विचार है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, इस विचार को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कई सारी परेशानियाँ भी इन 14-15 दिनों में आई। और आपको बताना चाहूँगा कि इन परेशानियों से जूझकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सरस्वती भवन में ही ये कार्यक्रम एक अंतिम चरण में चल रहा है। और अपना जो परेशानी आई, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपना प्रशासन से लेकर प्रशासनिक हर किसी से, हर जो भी उनकी अपेक्षा, उनसे हमारी अपेक्षा थी, उनसे सहयोग मांगा था। इस पर हमने नगर आयुक्त जी से भी हमने हेल्प मांगी थी कि अपनी स्वच्छता कर्मचारी चाहिए होंगे, हमें मोबाइल टॉयलेट चाहिए होंगे। लेकिन शायद इस कोटद्वार में अभी मोबाइल जो टॉयलेट्स हैं उनकी संख्या कम है, जो कि अग्निवीर भर्ती में नीचे गबर सिंह कैंप पे लगे थे, इस वजह से वो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाए। दूसरे दिन से उनके सफाई कर्मचारी भी आए। और यही कुछ समस्याएं हैं जो अपना प्रशासनिक है। हमने एसएचओ साहब को भी अपने लेटर दिया था कि कम से कम उनकी गाड़ी यहाँ पर आके, बच्चे कई अलग अलग जगह से आते हैं, कोई किसी के बैग से कुछ ना छेड़े। वैसे तो एक सबसे पॉजिटिव चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि इस हॉल के अंदर से किसी के बैग से एक सुई तक गायब नहीं हुई। इस कैंपस के अंदर 16 कैमरे सर ने जो लगाए हुए हैं और सर का पूरा बहुत हमें सहयोग मिलता रहा। और यही अपनी सारी परेशानियाँ रही और हमने उस परेशानियों से जूझकर आज ये कार्यक्रम अंतिम चरणों में है। प्रशासन की तरफ से आपको कोई किसी प्रकार का चाहो हेल्प मिली आपको? प्रशासन की तरफ से अपना हमने निरंतर अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात करी थी, जिसमें हमने अपने थानाध्यक्ष जी से भी बात करी थी। और थानाध्यक्ष जी का कम से कम 5-6 बार तो वो रात को मैंने भी उन्हें देखा है, कल भी उनका राउंड रही थी। उनकी गाड़ी पेट्रोलिंग की आती है और खुद आते हैं वो लोग। और इस पर स्वच्छता कर्मचारी भी हमें मिला ही है। और देर से हुआ, बट क्या हुआ कि हमारे जो जल की सुविधा थी
वो भी बाद में हमें टैंकर की प्रोवाइड हो गई थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी ये जो एबीपी के कार्यकर्ता हैं सिर्फ कोटद्वार क्षेत्र के हैं या कहीं बाहर के भी हैं? इसमें ऐसा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोटद्वार जिला, जिसमें अपनी 6 इकाइयाँ आती है और उसमें यमकेश्वर, रिखणीखाल और जयरीखाल सभी वहाँ तक अपना कार्यक्षेत्र इस कोटद्वार जिले का है। तो इसमें जैसे अपने नीरज जी हैं कार्यकर्ता, ये रिखणीखाल से पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और स्टूडेंट फॉर सेवा सेवार्थ विद्यार्थी के पूर्व जिला संयोजक भी रहे हैं। और ये रिखणीखाल से 14 तारीख को अपना बैग लेकर आज 27 तारीख तक यहाँ अपना डटे हुए हैं और आगामी 3 दिनों के अंदर 3 दिन तक भी डटे रहेंगे। मतलब ये लोग 15 दिनों से कंटिन्यू यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। जो शुरू से आप लोगों के कुछ नेता लोग यहाँ पे आए थे, उनकी तरफ से कोई यहाँ पे मदद का कुछ हेल्प मिली थी आप इस लोगों को? पे मैं बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचार परिवार के एवं अपने जो वरिष्ठ जन हैं, अपने सामाजिक जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से हमें कुछ हेल्प मिली, कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने करी। किसी ने राशन की व्यवस्था करी, किसी ने चावल किसी दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने सब्जी दी। और इन्हीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों की वजह से आज ये कार्यक्रम भी संपन्न होने जा रहा है। जिस प्रकार से आप सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं, ये एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आप क्या आने वाले समय में या लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं अपना एक ही ध्येय वाक्य अपना जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता कि हम लोग करते हैं और हम लोगों को एक होकर इस समाज के लिए एक ऐसे काम कर जाने चाहिए जैसे कि हम लोगों ने देखा जो ये युवा हैं, जो ये अभ्यर्थी हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए, गढ़वाल संभाग के, इन सभी को ना जाने कितनी परेशानी आते हुए भी हुई होगी। और ये लोग ही, यही अभ्यर्थी बच्चे कल जब इस आर्मी भर्ती में अपना सब कुछ क्लियर कर देंगे, रनिंग मेडिकल सब क्लियर होने के बाद बॉर्डर पे देश की सेवा करने उतरते हैं। और इस पे जब सेवा करते हैं तो इन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी जिन्होंने हमारी रक्षा करनी है, उनके लिए भी अगर समाज या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी सामाजिक सरोकार का आदमी या कोई भी अन्य संगठन अगर कुछ नहीं कर सकता तो वो व्यर्थ है। इसलिए मेरी सभी से आग्रह यही रहेगा कि आगामी समय में, इस समय तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है और हर वर्ष करती रहेगी, ये भी कन्फर्म है कि हर वर्ष करती रहेगी, चाहे हम कार्यकर्ता रहे ना रहे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अगला कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करता रहेगा। और जितने भी सामाजिक अन्य संगठन हैं उन सभी से यह है कि आप लोग कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह में, किसी ना किसी प्लेस में, कैसे ना कैसे इन सभी अभ्यर्थियों का हमें हौसला अफजाई करना चाहिए, इस कोटद्वार में स्वागत करना चाहिए। इस कोटद्वार में इनको जो भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उन सुविधाओं को हमें फ्री, निःशुल्क या कम रेट में कैसे प्रोवाइड हो, ये व्यापार संघ से लेकर हर किसी को सोचना चाहिए। तो ये जो कार्य कर रहे हैं आप, बहुत सराहनीय कार्य है, इसके लिए आपको जो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग मैंने बताया, और अपने इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर उनकी तरफ से भी एक चेक आया था और वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और जनरल साहब वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, जिसकी वजह से आज मैं ये मानता हूँ कि ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और इतना अच्छा इस बार का कार्यक्रम रहा है कि मैं बताऊं कि डिफेंस कॉलोनी नजीबाबाद रोड में अगर कोई अभ्यर्थी रात 2:30 बजे भी आया है, उसको भी गर्म खाना प्रोवाइड करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन कार्यकर्ताओं ने करा। त्रिपाठी जी, एक क्वेश्चन है, जो साहब के बाद जो बच्चों के पेरेंट्स आए तो हेल्प करके गए कुछ हो? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या था, कई सारे पेरेंट्स हम पे आते थे और हमने शुरुआत में ये प्लानिंग नहीं करी थी कि किस बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आ सकते हैं। लेकिन जब हमने देखा पेरेंट्स हैं तो हमने इस बार पेरेंट्सों के लिए भी, जो भी आए उन सभी के लिए व्यवस्था करी थी। और अगर छात्राएं, मतलब उनकी माताजी, उनकी बहनें वैसे तो कम आई, लेकिन एक दिन आई थी एक के साथ, तो हमने उनके लिए भी व्यवस्था करी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग बाहर रहेंगे और हमारा बेटा यहाँ रहेगा। और आज हमें एक बहुत ही सराहनीय काम एक छात्र के द्वारा देखा गया कि सुबह एक लड़का, मतलब रनिंग क्लियर होके, मेडिकल क्लियर होके, उसके पिताजी इराक में हैं, अपने खुद आए थे साथ में, और उन्होंने सुबह जब वो क्लियर होते हुए अपने वापस बच्चा बैग लेके जा रहा था तो उन्होंने एक 10 किलो जैसे आटा दिया और एक 10 किलो काबली चना दिया। ये 10 किलो 5 किलो वैसे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सामाजिक जो अपना दान आप कर रहे हो और किस जगह में कर रहे हो, निःशुल्क सेवा जब हम दे रहे हैं, वहाँ पर एक दान देने की भावना, ये सभी एक बहुत
काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है। शादी भी आई थी बोलो। और इसमें हमारे जैसे बताया सामाजिक सरोकारों से सभी जुड़े लोग, अपने कई सारे शिक्षक कार्यकर्ता और अपने मेजर साहब की वाइफ की बहन, छोटी बहन, वो सभी आए थे और सभी ने अलग अलग माध्यम से हेल्प करी। तो इन सभी लोगों का, और आगामी शायद 1 तारीख को हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कोटद्वार के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। उसमें जितनों भी लोगों ने सहयोग किया है उन सभी के साथ उन सभी का धन्यवाद, आभार भी रहेगा। और आगामी समय में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी तो हमारा सभी सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों से जिन्होंने इस बार हेल्प करी है उनसे यही रहेगा कि आने वाले समय में भी आप लोग हमारे ऐसे ही हेल्प करते हैं, और जो लोग ने नहीं करी है उनसे रहेगा कि आने वाले समय में वो हमारे साथ हेल्प करने के लिए हमारे साथ जुड़ते चलें। तो आपका जो कार्य है बहुत काबिल तारीफ है, तो इसलिए आप लोगों को जब बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक मिनट, मेरे भी लास्ट है ना। हाँ लास्ट। इसमें जो हमारे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के MLS वाल अध्यक्ष प्रेसिडेंट GSL के, उन्होंने प्रथम बारी प्रशंसा पत्र और 10,000 का चेक इसी कार्य के लिए मुझे मिला। इसी वजह से हम भारतीय सेना आयुध कोर जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना आयुध कोर जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना आयुध कोर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत।